उत्तराखंड में पिछले कुछ वक्त से दो तीन मांगें बड़ी जोरों शोरों से उठाई जा रही हैं। एक मांग तो मूल निवास 1950 को लेकर है, तो दूसरी सख्त भू कानून लाने की मांग उठाई जा रही है। लेकिन अब लगता है कि सरकार ने उत्तराखंड के आम लोगों की बात सुन ली है। जी हाँ, उत्तराखंड की धामी सरकार जल्द एक सख्त भू कानून लाने की तैयारी कर रही है और ये भू कानून भी वैसा ही होगा जैसा आम उत्तराखंडी चाह रहे हैं, यानी कि हिमाचल जैसा भू कानून। अब क्या है पूरी खबर, कब तक ये भू कानून आ सकता है और क्या सच में ये भू कानून हिमाचल की तरह सख्त होगा, जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। 24 दिसंबर को हुई मूल निवास 1950 के लिए रैली में सख्त भू कानून का मुद्दा भी काफी ज्यादा अहम था। आम उत्तराखंडी काफी वक्त से मांग उठा रहे हैं कि उन्हें हिमाचल जैसा मजबूत भू कानून चाहिए। अब लगता है कि राज्य सरकार ने आम उत्तराखंडियों की बात सुन ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के माने तो उत्तराखंड में राज्य सरकार कड़े भूमि कानून नियमों को लागू करने की तैयारी कर चुकी है। जल्द ही सख्त भू कानून का प्रारूप लाया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें गैर उत्तराखंडियों के लिए राज्य के पहाड़ी इलाके में जमीन खरीदना और घर बनाना मुश्किल किया जा सकता है। उत्तराखंड सरकार भी राज्य में हिमाचल जैसा किराएदारी और भूमि सुधार अधिनियम लागू करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि हिमाचल में लागू अधिनियम में ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के नियम सख्त किए गए हैं और यहाँ पर किसी गैर हिमाचली के लिए जमीन खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। अब इसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी भू कानून लागू होने की संभावना जताई जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार ने 2022 में पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता वाले पैनल द्वारा प्रस्तुत ड्राफ्ट रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन किया है। इसका अध्ययन करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, जिसने 23 सिफारिशें की थी। इन सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार पहाड़ों में जमीन की खरीद बिक्री को फिर से 12.5 एकड़ तक सीमित कर सकती है। इसके अलावा दूसरे राज्यों के लोगों के लिए नगर निगम सीमा के भीतर और बाहर के इलाकों में जमीन खरीदने के प्रावधानों को भी सख्त बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गठित विशेष समिति ने 1 साल पहले एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें गैर नगरपालिका पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि खरीद पर सख्त प्रतिबंध का सुझाव दिया गया था। अब माना जा रहा है कि धामी सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर सख्त भू कानून लागू कर सकती है। वहीं द स्टेट्समैन ने अपनी एक रिपोर्ट में समिति के एक सदस्य के हवाले से बताया है कि नया कानून हिमाचल प्रदेश मॉडल का बारीकी से अनुसरण करता है। इसमें गैर उत्तराखंडियों को राज्य में जमीन आसानी से खरीदने पर पाबंदी लगाने के इंतजाम किए गए हैं। रिपोर्ट में राज्य के संसाधनों का दोहन करने वाले बाहरी निवेशकों की चिंताओं को संबोधित करते हुए शहरी क्षेत्रों में भूमि खरीद की सीमा तय करने की भी सिफारिश की गई है। खैर, जब तक उत्तराखंड सरकार ने सख्त भू कानून का कानून नहीं लाया, तब तक इसी तरह के कई कयास लगाए जा सकते हैं। उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून की मांग उठने के पीछे की सबसे बड़ी वजह है राज्य में जमीन और स्थायी प्रमाण पत्र के नाम पर हुई बंदरबांट। उत्तराखंड में जमीन की खरीद फरोख्त राज्य के बनने के बाद से ही शुरू हो गई थी। 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ND तिवारी ने बाहरी लोगों को पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने की अनुमति दे दी। हालांकि उन्होंने 500 वर्ग मीटर की सीमा तय की थी। बाद की सरकारों, जिनमें BC खंडूड़ी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार शामिल थी, ने बड़े पैमाने पर भूमि लेन देन को रोकने के लिए इस सीमा को घटाकर 250 वर्ग मीटर कर दिया। लेकिन 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने पूरी बाजी पलट कर रख दी। उन्होंने इन सभी सीमाओं में काफी ज्यादा ढील दे दी। तर्क दिया गया कि राज्य में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए ये नियम लाए गए हैं।
हालांकि उद्योग धंधे तो बढ़ते नहीं दिखे, लेकिन भूमाफियाओं की पकड़ मजबूत जरूर होती रही। उद्योग के बहाने कृषि भूमि को भी दांव पर लगा दिया गया। यही वजह है कि उत्तराखंड के आम लोगों को सड़क पर उतरकर सख्त भू कानून की मांग उठानी पड़ी। एक तरफ उत्तराखंड में आई सरकारों ने यहां जमीन को भूमाफियाओं के लिए खुला छोड़ दिया, वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने ही मजबूत प्रावधान कर दिए थे। वह ऐसा कानून लेकर आए कि राज्य से बाहर के लोग धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश में कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। इसके बाद 2007 में धूमल सरकार ने धारा 118 में संशोधन करते हुए उन बाहरी राज्य के व्यक्तियों के लिए जमीन खरीदने की इजाज़त दी जो इस राज्य में 15 साल से रह रहे हैं। लेकिन इसके बाद आई सरकार ने इस 15 साल की अवधि को भी बदलकर 30 साल कर दिया। यानी हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्य से आया कोई भी व्यक्ति आसानी से जमीन नहीं ले सकता है। अब उत्तराखंड और हिमाचल के भू कानून में क्या फर्क है, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको विस्तार से उत्तराखंड वासियों की हिमाचल के तर्ज पर भू कानून की मांग को समझाया है। बात करें अगर अभी की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हुई महारैली से पहले जनता को भरोसा दिलाया था कि वो जल्द ही उत्तराखंडियों के हित में फैसला लेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होगा। जिस तरह हिमाचल में सख्त नियम है, क्या उसी तरह के नियम उत्तराखंड में भी लागू किए जाएंगे या फिर कोई स्थायी प्रमाण पत्र जैसा लूप होल छोड़कर बाहरियों के लिए जमीन खरीदना आसान बना रहेगा। खैर, उत्तराखंड सरकार का सख्त भू कानून कितना सख्त होता है ये तो तभी पता चलेगा जब ये आएगा, लेकिन तब तक इतना जरूर जान लीजिए कि अब उत्तराखंड का वासी सड़कों पर उतर आया है, सिर्फ भू कानून के लिए नहीं बल्कि मूल निवास की मांग के लिए भी। और 24 दिसंबर से इसका मजबूत आगाज हो चुका है। अब 24 दिसंबर के इस आगाज को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी ये रिपोर्ट देखें, और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड की हर बात होती है। धन्यवाद।